नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में मौजूदा जंग के फ्रंट पर आखिरकार क्या हलचल है। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं वो 3 अहम खबरें जिस पर रहेगी हमारी विशेष नजर। पहली खबर के बारे में आपको बता देती हूं, मिडिल ईस्ट में धमाका भी है, धुआं भी है, लेकिन हमलावर का कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईरान में बीते 3 रातों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों का मास्टरमाइंड कौन है इसका पता नहीं लगाया जा सका। ईरान की धरती धमाकों से कांप उठी है। परमाणु ठिकानों के आसपास धमाके, नौसैनिक अड्डे निशाने पर हैं और एयर डिफेंस पूरी रात अलर्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सटीक हमले कर कौन रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की सुरक्षा तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है या हत्या की कोशिश भी करता है तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब दुनिया में चर्चा ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान का खतरा सताने लगा है। वही दूसरी खबर के बारे में भी आपको बताती हूँ। तीसरी स्टोरी ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया की कई बड़ी ताकतों के बीच शक्ति प्रदर्शन का मैदान भी बनते जा रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए 70 अरब यूरो के सैन्य मदद पैकेज का ऐलान हुआ है और इसी के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच में तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ कि आखिरकार क्या है खास। और चलिए बात करते हैं विस्फोट में। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में ईरान पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। तीसरी रात भी यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। परमाणु ठिकानों के पास हमले किए गए और हमलों के बाद पूरे ईरान में अलर्ट है। हमले के बाद एक्शन में आईआरजीसी भी नजर आ रहा है। 3 दिन से लगातार ताबड़तोड़ हमले और उसके साथ साथ इजराइल से लेकर के अमेरिका तक का ये इनकार कि उनकी तरफ से ये हमले नहीं किए गए हैं, इसे और ज्यादा उलझाते जा रहे हैं। जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये ईरान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। हर जगह सिर्फ आग, धुएं का गुबार, विस्फोट की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ईरान धधक रहा है, दहल रहा है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है जिम्मेदारी उठाने के लिए कि ये हमले उसकी तरफ से किए गए हैं। हालांकि दूसरा नैरेटिव जरूर सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये हमले बहरीन और कतर की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि बहरीन और कतर पर लगातार ईरान हमलावर है। हालांकि एक्सपर्ट सीधे ये कहते हैं कि जब अमेरिका बीच समंदर में मौजूद है तो वहां पर बहरीन और कतर की तरफ से हमले किए गए हैं, इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता है। एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। इन सब हमलों के बीच में ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। उनकी तरफ से कहा गया है, अरागची की तरफ से, कि उन्होंने शांति समझौते पर अरागची ने एक बड़ा बयान दिया है। जो एमओयू साइन किया गया था, अमेरिका एमओयू तोड़ रहा है, ये अब्बास अरागची विदेश मंत्री वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। शांति समझौते की शर्तें टूट रही हैं, अरागची ने ये कहा है। उसके पहले एक बयान और आया था जो कि मसूद पेजेश्कियान का था, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि शर्तों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है और अमेरिका को इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ईरान पर रोजाना नए तरीके से दबाव बढ़ा रहा है, तो वह ईरान भी आर पार के मूड में है। ईरान नहीं चाहता है कि किसी भी तरह ईरान का कोई भी फैसला अमेरिका के दबाव में हो, बात चाहे सीज फायर की हो या फिर हॉर्मुज की। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज का फैसला सिर्फ ईरान का है और आगे भी ईरान का ही रहेगा। उधर ईरान पर हो रहे हमलों ने दुनिया को एक बार फिर से टेंशन में डाल दिया है। लेकिन इन सब के बीच में बताया यह जा रहा है कि तीसरी रात भी धमाके बुशहर क्षेत्र में हुए हैं। और क्या हुआ वहां पर तीसरी रात जो धमाके हुए हैं बुशहर में, उसके बाद लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही है कि बुशहर का पूरा भौगोलिक इतिहास बदल दिया गया है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। कोनारक नौसैनिक बेस के पास यह हमला हुआ है। दूसरी तरफ चोगादक आईआरजीसी बेस पर भी धमाके किए गए हैं, आईआरजीसी को ताकि नुकसान पहुंचे और वो बदला ना ले पाए। एयर डिफेंस सिस्टम इस दौरान सक्रिय कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताती हूँ कि हमले के टारगेट क्या क्या है। परमाणु बिजली घर के आसपास का पूरा क्षेत्र जिसे निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बावजूद ये इजराइल और अमेरिका हिमाकत करके कह रहा है कि उसकी तरफ से हमले नहीं किए गए हैं। नौसैनिक अड्डे ये हमले के टारगेट है। आईआरजीसी बेस ये भी टारगेट पर है। आईआरजीसी को सबसे ज्यादा निशाना बनाने के पीछे की वजह यही है क्योंकि इसी ने नाक में दम कर रखा है मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री को।
रणनीतिक सैन्य ढांचा, इन सभी को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तमाम नौसैनिक अड्डे हो, IRGC हो, परमाणु बिजली घर हो, वहां पर निशाना बना करके उन्हें तबाह करने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इन सब के बीच में खबर यह है कि हमलों के बीच में ईरान में बड़ी हलचल है। विदेश मंत्री अरागची मस्कट पहुंच गए हैं और ओमान दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री है। मिडिल ईस्ट तनाव पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। ओमान के दौरे पर वो पहुंच गए। ओमान के साथ काफी नजदीकियां इस दौरान उनकी देखने को मिल रही है। मस्कट के दौरे पर पहुंचे हुए हैं ताकि इस पूरी घटनाक्रम को शांत करवाया जा सके। ये वापस से जो एक बार ईरान को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे किसी तरीके से रोका जा सके। 3 रातें लगातार धमाके, लेकिन हमलावर आखिरकार कौन? इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ईरान की धरती पर बारूद बरस रहा है। परमाणु बिजली घर के आसपास धमाके हो रहे हैं। नौसैनिक ठिकाने निशाने पर हैं और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात सक्रिय रहे। लेकिन अमेरिका अभी भी यही कह रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि अगर ये हमला अमेरिका ने नहीं किया तो आखिर ईरान के भीतर इतनी सटीक स्ट्राइक कौन कर रहा है? क्या ये इजराइल का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है? क्या मोसाद ने बिना जिम्मेदारी लिए ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है? देखिए इस रिपोर्ट। ईरान पर कौन कर रहा है हमले? बारूदी गूंज, टेंशन में मिडिल ईस्ट। रात का सन्नाटा और फिर अचानक आसमान को चीरते धमाके। तीसरी रात भी ईरान की धरती बारूद की गूंज से कांप उठी। निशाने पर रहे परमाणु ठिकाने, नौसैनिक ठिकाने, तटीय सैन्य बेस और रणनीतिक सैन्य ढांचे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तीसरी रात भी धमाके, बुशहर क्षेत्र में विस्फोट, कोणार्क नौसैनिक बेस के पास हमला, चौगादक IRGC बेस पर धमाके, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। ईरान के दक्षिणी प्रांत बुशहर में देश का इकलौता परमाणु बिजली घर मौजूद है। यहीं के सैन्य क्षेत्र के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल मिलने का दावा ईरान ने किया है। वहीं ओमान की खाड़ी के किनारे बसे कोणार्क नौसैनिक अड्डे पर भी हमले की खबर सामने आई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नौसैनिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जबकि IRGC के चोगादक बेस के आसपास लगातार 2 धमाके हुए। पूरी रात एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा, लेकिन आखिर हमला किसने किया, ये सवाल अब भी अधूरा है। हमले के टारगेट परमाणु बिजली घर के आसपास क्षेत्र, नौसैनिक अड्डा, IRGC बेस, रणनीतिक सैन्य ढांचा। हमलों का तरीका बताता है कि निशाने पहले से तय थे। हमले बेहद सटीक थे और सिर्फ रणनीतिक महत्व वाले ठिकानों को चुना गया। यही वजह है कि अब चर्चा तेज है, क्या हमलावर के पास पहले से खुफिया जानकारी मौजूद थी?
क्या कई दिनों की निगरानी के बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया? सबसे बड़ा सवाल, हमला किसने किया? क्या मोसाद ऑपरेशन? क्या सीक्रेट ड्रोन स्ट्राइक? क्या गुप्त सैन्य अभियान? सबसे ज्यादा शक इजराइल पर जताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका नए हमले से साफ इनकार कर चुका है। ऐसे में अटकलें हैं कि कहीं ये मोसाद का गुप्त ऑपरेशन तो नहीं, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना हो। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ धमाके जारी हैं, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी अब भी एक्टिव है। वॉशिंगटन नहीं चाहता कि बातचीत का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए। यही वजह हो सकती है कि अगर कहीं कोई सैन्य कार्रवाई हुई भी हो तो उसकी जिम्मेदारी लेने से परहेज किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में ईरान के करीब 170 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि ये अभियान जून के अंत में हुए हमलों की तुलना में कई गुना बड़ा था। यानी एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत, और इसी दोहरी रणनीति ने पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया है। फिलहाल ईरान के आसमान में धमाकों की गूंज है, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर अमेरिका नहीं तो आखिर ईरान के भीतर इतनी सटीक स्ट्राइक कौन कर रहा है? या फिर पश्चिम एशिया एक ऐसे संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है जहां हमले होंगे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।